Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It's hashtag #WinAsPressure and I'm your personal dogs, the Vinay Vinegar. The topic which we are going to discuss today is all about rights of a student. See over here, the topic can be all different opinions which I can draft from my side up to you, and your opinion and my opinion cannot be the same one. दोनों के ओपिनियंस अलग होने की वजह से आपका थॉट प्रोसेस कोई और तरीके से मेरी बातों को ले सकता है, मेरे बोलने का तरीका कोई और तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बात करने के लिए, क्योंकि मैंने आज के तारीख में ये देखा है कि आउट ऑफ 10 इंडियन स्टूडेंट्स, 10 इंडियन स्टूडेंट्स में से कम 7 से लेके 8 स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिन लोगों को अपने राइट्स को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। द सेकेंड ऑफ ऑल इज, उन लोगों को अगर राइट्स एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉब्लम भी हो रही है तो ना पेरेंट्स उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ना उन लोगों की टीचर्स उन लोगों को सपोर्ट कर रही है, ना उन लोग खुद मेंटली प्रिपेयर कर पा रहे हैं अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कि ये प्रॉब्लम है, मुझे मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। ये तीनों ही चीज बराबर से वर्कआउट नहीं कर रही है। पेरेंट्स भी फेल हो रहे हैं, टीचर्स भी फेल हो रही है और स्टूडेंट ऑलरेडी फेल हो चुका है अपने आप को एक पर्टिकुलर लेवल पे लाके स्टैंड करने के लिए। The very first thing that I would like to discuss among you guys is, अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, मम्मी हो, डैडी हो या कोई और हो, ये बात ध्यान रखना कि जो मैं बात बताने वाला हूँ, अगर मेरे बात सुनने से आपको फर्क पड़ रहा है तो आप प्लीज़ डेफिनेटली ये वीडियो किसी को शेयर करना। वीडियो नहीं भी शेयर किया तो मेरी जो बात है जो मैं बोलने वाला हूँ वो किसी के साथ में डेफिनेटली शेयर कर देना, क्योंकि सामने वाले के लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। 10 में से अगर 8 बच्चा मेंटली फेल हो रहा है, स्टूडेंट एक अगर फेल हो रहा है, तो यहाँ पर एग्जाम में नहीं फेल हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो हो गई अगर पढ़ेगा नहीं तो। मैं इसके लिए वो बात कर रहा हूँ कि वो ईव टीजिंग का शिकार हो रहा है, उसको बुली किया जा रहा है, उसको हरास किया जा रहा है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ में ऐसा टच किया जा रहा है जिसकी वजह से उसको एबनॉर्मल फील हो रहा है, बट सामने वाले को करने में मजा आ रही है। एंड उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं थ्रू आउट द वीडियो ये पॉइंट को कवर करूंगा। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल स्टूडेंट्स इज, यस, मार्क्स के बारे में मुझे पहले बात करना है। मार्क्स जो है आपके, इसके लिए आपको सामने वाले लोगों से टॉर्चर, टेम्पर, सारी चीज आपको मिलेगी लोगों से। एक ताना मिलेगा यार तेरा मार्क्स कम है, फैमिली वाले चिल्लाएंगे, टीचर्स चिल्लाएगी एंड ब्लशेस। पहले सबसे पहली फुर्सत में मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। आप इंटरनेशनल स्कूल में भेजो या कोई लोकल लेवल की स्कूल में भेजो, डेफिनेटली ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। यू नीड टू कीप एन आई ऑन योर स्टूडेंट। अगर आपका भाई है, अगर आपकी बहन है, या आपका बच्चा ही क्यों नहीं पढ़ रहा होगा स्कूल में, अगर आप 1 घंटा दिन का नहीं दे पा रहे हो अपने बच्चों के पीछे, कि उसको पूछ रहे नहीं हो कि आज तेरे स्कूल में क्या हुआ, आज तूने किसी के साथ में कुछ बुरा किया या तेरे साथ में कुछ बुरा हुआ, या तूने किसी को मारा या किसी ने तेरे को मारा बिना वजह, तो ये बात मुझे बता, तेरा हक बनता है मुझे बताने का। पेरेंट्स को ऐसा रिलेशन बना के रखना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ में कि वो बिंदास आपसे मुंह खोलकर हर एक चीज बात शेयर कर पाए। आज मैं मेरी मम्मी के साथ में पूरी की पूरी A to Z हिस्ट्री मेरी शेयर करता हूँ, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना कुछ बोले, क्योंकि मेरी माँ मुझे समझती है। समझ में आया? अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है तो डेफिनेटली बात को शेयर कीजिए। समझ में आया? आज की तारीख में बच्चे लोग बात शेयर नहीं करते हैं, सामने वालों को मालूम पड़ गया कि भाई ये बात तो शेयर ही नहीं करने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसकी और लेते हैं, इसकी और बचाते हैं, इसकी और वाट लगाते हैं, एंड उसके वजह से बच्चा ना बहुत अच्छे तरीके से शिकार बन जाता है। एंड सामने वाले को क्या है, एक बार अगर मौका मिल गया तो उसको ब्रेड पे लगाते रहना ही फिर। समझ में आया? मैं इसको और भी गंदे तरीके से बोल सकता हूँ, बट नो, आई डू नॉट वांट टू स्प्रेड दैट हेट्रेडनेस, but you need to understand that what am I supposed to say over here. The very second thing over here is, ये बात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्क्स आपके पूरे 9 तक का, 10th के लास्ट तक का कोई नहीं पूछने वाला है कि कौन से मार्क्स लाया, क्या लाया। लाइफ में आपके मार्क्स किधर काम नहीं आने वाले हैं। लाइफ में आपको कॉस, साइन, टैन, ये टीटा, वो टीटा, अलजेब्रा का x² y² किधर नहीं पूछा जाने वाला है।
कहाँ पे भी ये काम नहीं आने वाला है। अगर जहाँ पे आने वाला है वहाँ पे अगर आप वो डिग्री यूज कर समझ लो कि जैसे कि आपको tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये सब आर्किटेक्चर के जॉब में काम आने वाला है। ऑलराइट, अगर आप बैंकिंग करते हो, अगर आप CA कर रहे हो, अगर आप CS कर रहे हो, या अगर आप कोई और जॉब कर रहे हो, टीचर का जॉब कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो हिस्ट्री के टीचर को tan थीटा से कुछ लेना देना है। ओके, तो अगर आपके वो सब्जेक्ट में आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, अगर आपकी टीचर आपको नहीं समझा पा रही है, या टीचर का बोला हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपने किधर और से भी देखा तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो वो टॉपिक को, छोड़ दो। उसके लिए बिल्कुल भी अपना भेजा फोड़ी तो बिल्कुल मत करना। समझ में आया? क्योंकि वो नहीं काम आने वाला है। ऐसे टॉपिक जो आपके दिमाग में नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मार्क्स कम होने वाला है, चलेगा। डिप्रेशन का शिकार नहीं होने का। समझे? आपने अपनी पूरी मेहनत किया ना वो टॉपिक को समझने के लिए, पूरी मेहनत किया है, तभी छोड़ देना वो टॉपिक को। और पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ ये बात कि पढ़ाई जो रहती है ज्यादा इजी नहीं रहती है, और खूब पट्टी करने वाले टीचर लोग बहुत पढ़े हुए मार्केट के अंदर, जो पढ़ाते ही नहीं है बराबर से। आप ही समझो ना, 80 बच्चे लोग के अंदर एक टीचर खड़ा है, आधे घंटे के लिए पढ़ा रहा है, उसको पोर्शन खत्म करने का ऐसा पंचिंग दिया हुआ है फ्रॉम द प्रिंसिपल साइड कि देखो 2 महीने में पोर्शन खत्म करना है, क्योंकि मुझे फीस जमा करना है, ये करना है, वो करना है। तो उसमें आपका बच्चा कहाँ पढ़ के निकलेगा? आपको इतना लॉजिक लगाना पड़ेगा एज अ पेरेंट्स। इज इट क्लियर? देन उसके बाद में मार्क्स अगर आप नहीं भी लेके आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने जो मार्क्स लेके आया ना, वो मार्क्स ने मुझे कभी इतना हैप्पीनेस लेवल पे बूम नहीं किया है। The only thing that boomed me about my level is I have worked hard। मैं शाम सुबह दिन रात उठते बैठते सोते जागते मेहनत करता हूँ। मैं विजन बोर्ड मेरा बना के रखा, उसके ऊपर मैं एक एक चीज को देख के मैं एक एक चीज हासिल करने के पीछे मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लाइफ में यही सब चीज चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत करूँगा। समझ में आया? मैं मार्क्स को कभी मेरे लाइफ में काउंट ही नहीं करता हूँ। एंड ये है कि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट है, या मेरे पास कोई मेरा कजिन है, या मेरा खुद का कोई क्यों ना हो, अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ने आता है बट उसके अंदर टैलेंट है, वो बीट कर सकता है, वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, तो मैं उसको डबल सपोर्ट करूंगा कि तू अपना बेस्ट लेके आ। बट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मछली को बोलेगी कि तू तालाब में मत घूम, तू पेड़ पे चढ़, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। सेकेंड ऑफ ऑल, ईव टीजिंग। देखो बचपन में सबको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके पास उतना मैच्योर दिमाग नहीं आता है। बचपन में मैं भी सीधा चलता नहीं था, सीधा बोलता नहीं था, सीधा करता नहीं था, तो उसकी वजह से मेरे को मेरे टीचर्स ने छेड़ा, हमेशा उन्होंने एक इशू बनाया। वो छेड़ते थे तो बाकी बच्चे लोग हंसते थे, क्लास पूरी हंसती थी, पूरे क्लास वाले एंजॉय करते थे। बाद में कुछ भी होता था तो नाम मेरा आता था। मेरा नाम आने की वजह से मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। अगर वो कल को उसको कुछ हो भी जाता है तो मैं उसको कभी देखने भी नहीं जाऊँ। मेरी स्कूल की एक टीचर ने मुझे कम से कम 3 महीना टॉर्चर किया है एट व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। इतना टॉर्चर किया है कि मेरे को उसके बीच में एक शॉक लगा था, ट्रॉमा हुआ था कि मेरी दादी ऑफ हो गई थी। उसके वजह से मेरे को और भी वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाई। आई वॉज नॉट इन डिप्रेशन बट आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट यार ये कौन से लेवल तक का जाने वाला है। एंड फिर मैंने मेरे दिमाग में ये बात बिठा लिया था कि नहीं, गलती मेरी है, मेरे अंदर ही कुछ गलत है। इन लोग तो क्या है, इन लोगों को मौका नहीं मिला है, इन लोगों को मैं ही एक मौका दे रहा हूँ कि मैं ऐसा चल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। अगर मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, ऐसा समझाने वाला मुझे कोई नहीं था कि कोई बात नहीं, बाद में सही हो जाएगा। मुझे हमेशा टॉर्चर किया गया। समझ में आया? मैं मेरी भड़ास नहीं निकाल रहा यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर भी कोई प्रॉब्लम होगी। हर एक के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, कोई स्टूडेंट एकदम नवाल का तो नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ही आपको समझना है कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है और सामने वाला उसका फायदा उठा रहा है तो उसको पहली बार में मना कर दीजिए कि मेरे साथ में मत करना ये चीज़। मेरे पास इतना अच्छा मुंह नहीं था बोलने के लिए। मेरी दादी थी जिनके पास ऐसा मुंह था कि मतलब जहाँ मुंह खुला वहाँ पे ऐसी गालियाँ बाहर छूटेगी कि जिसकी कोई हद ही नहीं होगी। तो हम लोग हमेशा बोलते थे कि आप प्लीज स्कूल में मत आना,
मम्मी को मैंने ज़्यादा फोर्स करके बताया नहीं ये सारी चीज़, और ना मैंने डैडी को बताया था, क्योंकि डैडी बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते मेरे को लेकर। एंड मम्मी को ऐसा लगता था कि नहीं यार ऐसा स्कूल में होता है कभी कभी, एक एक ऐसा पैम्परिंग होता है, नहीं यार स्कूल में होता है, ऐसा होता है। भाड़ में गया वैसी स्कूल जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं की जा रही है, स्कूल छोड़ दो वाली। प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले लो, 10वीं आपका प्राइवेट कर लो, 12वीं आपका प्राइवेट कर लो, 15वीं प्राइवेट कर लो। जो घटिया स्कूल में आप पढ़ रहे हो ना, वहां से तो कई ज़्यादा अच्छे बन के निकलेंगे आप, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी अगर आपका 10th का एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम देते हैं तो। समझ में आया? वो टीचर जिसने मुझे 3 महीना छेड़ा या प्रॉब्लम दिया या मेरे वजह से पूरे क्लास को हंसाया या मेरे वजह से मेरा पूरा बैग उठा के ऐसा फेंका कि बाहर, क्लास के बाहर 2nd फ्लोर से सारी बुक्स नीचे गिर गई डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पे, एंड उसके बाद में भी उसको रहा नहीं गया, उसने मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। तो मुझे फर्क पड़ा था, मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज को लेकर कि मतलब किस लेवल तक आप मुझे लेके, मेरे इमोशंस या फीलिंग्स के साथ में खेला गया है। बट आई एम सो हैप्पी फॉर द टाइम बीइंग राइट नाउ, बिकॉज आई एम सो लकी कि आई हैव गॉट द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ व्हाट आई विल ऑलवेज वेटिंग फॉर। कि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इसका भी सही उपाय निकलेगा, ऊपर वाला है मेरा देखने के लिए। Now that teacher is paralyzed from whole of her body, and I literally pray to God that she should never recover up. I never will ever pray that she should recover up. I will always pray that she should never recover up, because I literally hate her from the bottom of my heart. That type of teachers doesn't even deserve a shit of your, shit of your goodness. That exact words I would like to tell you over here is shit of your goodness. I literally cursed to that teacher so bad from the bottom of my heart that आप वो टीचर के बारे में जाके कोई भी हम लोग के स्कूल वाले से भी पूछोगे ना, तो कोई उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा। Yeah, she used to pinch over here at this area with all that area. And one important thing that I would like to tell you about that teacher is, ऐसा बोलती थी वो, one of my friends, he was like, he had spectacles on his eyes, so उन्होंने गलती से ऐसा देखा। पता नहीं है, मतलब जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना स्पेक्स पहनने की, उन लोगों को प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि उन लोग ऐसा देखते हैं। They will measure from top to bottom, they will see from top to bottom। तो टीचर ने क्या बोला पता है, जो कि वो टाइम में मेरे ख्याल से 45 या 46 इयर्स की बुढ़ी होगी, उसने ऐसा बोला कि तू मुझे ऊपर से लेके नीचे तक का मेजर क्यों कर रहा है, हाँ who the hell are you, and ऐसा कुछ बोल के उसको इतना मारा। बट मेरे को जेन्युइनली पता है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा खुद का दोस्त है, जिसने कभी गलती से भी वो टीचर को उस तरीके से देखा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना अच्छा लड़का था, बट फिर भी उसको लेकर ऐसा उसने देखा। देन नेक्स्ट थिंग, मैं एक और एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसी फालतू टीचर लोग भी रहती जिससे आपको बचकर रहना है, क्योंकि ये आपके दिमाग में ना जिंदगी भर बैठी रहेगी और वो निकली नहीं जाएगी। तो अगर आपने ऑन द पॉइंट, ऑन द स्पॉट अगर आपने रिप्लाई नहीं किया ना, रिवॉर्ड बैक नहीं किया ना, तो डेफिनेटली whole life you will be traumatized for not standing up for your own self, like how I am right now. But still I'll try to manage it out, but for you guys you need to understand the same thing. Alright, second of all, वो टीचर ने क्या किया था, एक लड़की नॉर्मल सी ऐसा बैठी हुई थी एंड शी वाज लुकिंग आफ्टर आउटसाइड द स्काई। क्यों? क्योंकि ये बकवास टीचर को पढ़ाने नहीं आता था। ये बकवास टीचर प्रिंसिपल की इतनी खास थी कि आई डोंट नो व्हाट वाज सो रॉन्ग विद हर कि एवरी टाइम शी हैड टू वर्क आउट फॉर हरसेल्फ, शी वांटेड टू लुक सो गुड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स आईज एंड ऑल दैट बुलशिट। आई गिव अ डैम फॉर टू दैट टीचर, लाइक बुलशिट। तो वो टीचर ने क्या करा आपको पता है? वो लड़की ऐसा करके बैठी थी और वो बाहर देख रही थी, क्योंकि टीचर का लेक्चर बहुत बकवास रहता था। एक बार तो मैंने पूछा कि मिस अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, और मुझे पता था कि तू ही मुझे पूछने वाला है ये चीज, तो मैं बता दूं, देखो दैट वाज द रिएक्शन। मुझे पता ही था तो मुझे पूछने वाला है, लेकिन देखो आदत है ना बीच बीच में टोक के पूछने की। अरे भाई, बंदा क्वेश्चन नहीं पूछेगा टीचर से तो किसको जाके पूछेगा? पुलिस वाले से या कचरे वाले से या कंडक्टर से पूछेगा क्वेश्चन? किसको पूछेगा? तो यहाँ पर वो टीचर ने क्या करा मालूम? वो लड़की जो ऐसा बैठी थी उसको बैठे बैठे बोला कि अगर ये कोई बच्चा रहेगा ना 5 साल का, वो ऐसा अगर बैठा रहेगा सोचता रहेगा ना, तो शायद से अपने टॉयज के बारे में सोचता होगा या कोई बुक्स के बारे में सोचता रहेगा। बट एक 13 साल की 9वीं की लड़की अगर ऐसा बैठ के बाहर खिड़की के बारे में देख के कुछ सोच रही होगी, तो मुझे पता है वो क्या सोच रही होगी। ये उम्र में क्या क्या सोच आती है ना, मुझे पता है
क्या ये कुछ हुआ तरीका? एंड अब उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2-3 लड़की लोग थी मेरे क्लास की जो बहुत ज्यादा हाई स्पिरिटेड थी। आई एम सो थैंकफुल टू दैट 2 गर्ल्स। मैं नाम लेके यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ उन लोग का। एक बार तो एक ने पेरेंट्स लेके आई थी, एक बार एक ने पुलिस लेके आई थी। जब एक ने पेरेंट्स लेके और एक ने पुलिस लेके आई तो दूसरे दिन जब ये टीचर क्लास में आती है तो चिल्ला चिल्ला के बच्चे लोग को इतना टॉर्चर करी, वो दोनों बच्चे लोग को पूरे क्लास में इतना इंसल्ट करी कि भाई मैं ही सही हूँ, तुम लोग नहीं सही हो, मैं सही हूँ, मैं टीचर हूँ ना, मैं सही हूँ। अपने आप को प्रूव आउट करने के लिए उसने इतना लेवल बेस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर आउट किया कि ऐसा लगा कि भाई यही बंदी सब कुछ सही है, हम लोग कुछ नहीं है। तो सेकेंड ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्क्स तो हो गया, ऐसी फालतू टीचर लोग से बच के रहिए। आप गलत हो तो एक्सेप्ट करो वो चीज़। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एज ए स्टूडेंट मैं अपनी बात कर रहा हूँ और आपकी बात कर रहा हूँ अगर आप स्टूडेंट हो तो। अगर आप गलत हो आंख नीचे करो और एक्सेप्ट करो, उसके अलावा आप बिल्कुल उफ तक का मत करना। अगर आप सही हो और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो गलती को सहते रह गए, तो आपसे बड़ा कोई जाहिल स्टूडेंट नहीं होगा जो कि पढ़ाई भी कर रहा है इस चीज की कि मैं बढ़ूं कैसे, और जब बढ़ने का समय आ रहा है तो अपने आप को घटा के। I'm so sorry I'm bopping in between, but this is what I literally want to say to you guys is किसी की बात सुन के मत लो। बात सुनने का सिर्फ 2 जन की, माँ और बाप की, क्योंकि यही खिलाने वाले यही पिलाने वाले हैं। बाकी लोगों से बात करने का, गलत है तो गलत, सामने वाले को अपना पॉइंट रख के दिखाने का। ऐसी बात नहीं करने का कि सामने वाले को लगे कि झगड़ा ही कर रहा है मेरे साथ में। बात रखने का, सही बोलने का। इतना क्लियर हुआ आपको? ये दूसरी बात थी। पहली बात मार्क्स, दूसरी बात टीचर्स, और तीसरी बात ये है कि आपको डेफिनेटली पढ़ना इस तरीके से है कि आपको 0 नॉलेज से लेकर टॉप नॉलेज तक का जाना है। समझ में आया? अ राइट ऑफ अ स्टूडेंट इज आप हर एक चीज को एक्सेप्ट करने सीखो। समझ में आया? हर एक चीज के अंदर इन डेप्थ नॉलेज में जाओ। 11 से लेके 15 तक का मैंने फीस ही नहीं भरा है कॉलेज में, और मुंबई के नंबर 3rd कॉलेज में पढ़ा हूँ। एंड भगवान का इतना बड़ा शुक्रिया कि मेरे को इतने अच्छे कॉलेज में भेजा था कि जो मेरे स्कूल ने मुझे 12 साल में नहीं दे पाया ना। आई एम सो थैंकफुल, मेरी कॉलेज ने मुझे फुकट में, लिटरली आई एम यूजिंग द वर्ड फुकट में, बिकॉज मैंने फीस ही नहीं भरा है। फुकट में मुझे इतनी खुशी आ दी कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसने मुझे इतना डिफरेंट पर्सन बनाया ना मुझे मेरी कॉलेज ने, कि मैं कितना भी क्यों नहीं थैंक यू बोलूं। मेरी कॉलेज ने मुझे एक रॉक स्टार बना के बाहर निकाला है, एक कॉन्फिडेंट पर्सन बाहर बना के बाहर निकाला है। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीबडी हु वर देयर इन माय कॉलेज, हु सपोर्टेड मी genuinely, who accepted my flaws and who genuinely voted out for me to work out my best. I am so thankful. कॉलेज में भी हुआ बहुत सारा नॉनसेंस गिरी, but still I am so thankful to my college. School life was the worst life, and especially when the school in which I was, it was the worst school, the worst amongst every school, I must say. डिसिप्लिन से इंसान अच्छा नहीं बनता है। इंसान के दिल में अगर आपने जगह नहीं बनाया ना, तो वो इंसान, तो फिर आपने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना इस तरीके से कि टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ना है। आपको टेक्स्ट बुक के बाहर की भी नॉलेज रखो। अगर मैंने 5 साल फ्री में पढ़ा है ना, तो मुझे पता था मुझे कौन सी स्कॉलरशिप लेना है जिससे मेरा पूरा फंडिंग फ्री हो जाएगा, पूरा मेरा फीस भरने माफ़ हो जाएगा। मुझे कहाँ से कौन सा कोर्स करना है जिससे मेरा काम में आएगा, जिससे मेरी लाइफ बन जाएगी एंड ऑल दैट। एंड आज मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटल्ड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम थैंकफुल दैट एवरीथिंग व्हाट एम आई डूइंग इज ऑन माई ओन लेग्स। किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। मेरे माँ और मेरे बाप ने मुझे इतना अच्छा पाला है ना अब तक का, ये लेवल तक का, कि आई एम सो थैंकफुल कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जिन्होंने मुझे एट अ पॉइंट जब बोला था कि तू नहीं कर सकता है, आई हैड गिवन देम अ टाइट स्लैप कि हाउ द हेल डिड यू से मी दिस, कि आई कैन नॉट डू इट। सी, आई डिड इट। I did the fucking out of every good thing that I can do, and I'm trying to do it every day. Yeah, in this video, I'm not at all removing out my personal revenge. No, I'm not that kind of guy. My personal revenge is all about success. Success is the best revenge for me, and I'm not coming out with my ego, arrogance, and anything.
बट यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि आपके अंदर एक ही विजन रखो, आपके अंदर एक ही फोकस रखो, आपके अंदर एक ही लक्ष्य रखो और वो चीज़ को हासिल करके दिखाओ। समझ में आया आपको? और कोई भी फालतू इंसान की बात सुन के मत लो, कोई भी फालतू टीचर की बातों में आओ मत, और कोई भी आपको बोले कि आप नहीं कर सकते हो, पहले खुद को पूछो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और उसके बाद में अगर आप कर सकते हो तो करके दिखाओ। समझ में आया? और मार्क्स के पीछे मत भागो। इंसान अगर एक गेमर है ना, गेमर अगर वो गेम खेलता है ना तो वो प्लेइंग फील्ड के ऊपर ध्यान रखता है, ना कि स्कोर बोर्ड के ऊपर ध्यान रखता है। समझ में आया? तो आप एक गेमर हो, एक विजनरी चैंपियन हो। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वी मीट, आई वांट यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट। थैंक्स।